हाय माय लवली ऑडियंस, दिस इज मी शुभ। एंड ये जो टॉपिक है ना, आप देख रहे हो कि बहुत न्यूज़ में चल रहा है, एम्स सर्वर डाउन। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे अपने कुछ व्यू पॉइंट इसमें शेयर करने थे। अब अगर आपको एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, इन सब में इंटरेस्ट है ना, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी उस टाइम। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा इशू है, इतने बड़े इंटेंसिटी पे ये हैक हुआ है, स्टिल न्यूज़ में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अगर आप इस न्यूज़ को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो सुबह के 7 बजे 23 नवंबर को एक्चुअली में हैक हुआ था। आज 25 नवंबर है। एंड आप एम्स में जाके देखोगे ना, स्टिल अभी तक कोई इनका जो सिस्टम है ना, ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम, ये ऑन नहीं हुआ है। ये भी सारा मैनुअल काम चल रहा है। आप सोच सकते हो कितने बड़े लेवल पे ये अटैक हुआ होगा। एंड मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में और बताऊं, ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये सिस्टम बनाया है, आई थिंक सो। उसके पीछे शायद कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक विप्रो, टीसीएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप कह लो ई हॉस्पिटल सिस्टम, जो भी है वो सिस्टम इतना बड़ा है ना, आपको आइडिया भी नहीं है। एम्स का मेन सर्वर जो है ना, ये दिल्ली वाला, ये नहीं हैक हुआ है। एम्स का मेन सर्वर, एम्स जितनी जगह पे है ना, वो सारे हिट हुए हैं। एंड स्टिल 2 दिन हो गए, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। लोग कह रहे हैं, या फिर बहुत न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं कि बेसिकली ये एक रैंसमवेयर अटैक है। ठीक है, अब रैंसमवेयर अटैक कैसे हुआ है डिटेल में, वो तो ये लोग नहीं बताएंगे। बट आपको पता है क्या क्या चीज़ें डाउन हुई हैं इसकी वजह से? इन पेशेंट डिजिटल सर्विसेज, यानी कि ओपीडी से जो भी चीज़ें, मतलब ओपीडी आप जाते हो, वहाँ पे एक टाइप कर रहा होता है, आप नाम बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, वो सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जा रहा होगा, उसका बिल कितना हुआ है, लैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के कौन से अपॉइंटमेंट है, किसका क्या है, सब ठप पड़ा हुआ है। लिटरली सब ठप पड़ा हुआ है। ऑल दो इनके बैकअप सिस्टम्स होते हैं। जैसे सपोज ये जो मेन सर्वर डाउन हुआ है ना, इनको टेक्निकल टर्म में कहते हैं प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब जो लाइव काम कर रहा होता है। एक बैकअप सर्वर होता है जिसको क्यूए भी कहते हैं, डेव सर्वर भी होते हैं। सॉरी, इनको क्यूए डेव नहीं कहते। बैकअप सर्वर जो होता है वो जस्ट एक वर्जन या एक दिन पीछे चल रहा होता है, और इतना बड़ा सर्वर है तो आई गेस कुछ मिनट पीछे चल रहा होगा सर्वर, तो उससे इनका काम चल रहा होगा, आई थिंक सो। लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि वो लोगों को मैनुअली काम करना पड़ा है सारा का सारा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जो भी ये हैकर हैं, ऑल्दो कह रहे हैं कि चाइनीज़ हैकर्स हैं, यार वो किस लेवल पे हैकिंग कर रहे होंगे। ये एक आर्मी लेवल की हैकिंग है, जो ये साइबर अटैक, फ्यूचर वॉरफेयर, वर्ल्ड वॉर 3 विल बी अ साइबर वॉरफेयर, ऐसे चीज़ें कहते हैं ना, ये रियलिटी है। आपको आइडिया भी नहीं है ये सिस्टम जो है, ये कितने प्रिकॉशन से बनाए जाते हैं। और एक न्यूज़ नहीं है, ये बहुत सारी न्यूज़ है, बट आपने टीवी में इसके बारे में कुछ नहीं देखा होगा, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, ये CERT, यानी कि कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कहाँ गए आप? बैक जाओ, बैक गूगल पे जाओ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये गूगल पे नहीं जा रहा है। हाँ, तो आप जितनी भी न्यूज़ देख लो, 1 दिन 2 दिन, अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि सर्वर बैक आ गया है, या फिर पता लगा लिया है कि इन्होंने हैक किया है। सब डाउन पड़ा हुआ है, सब डाउन पड़ा हुआ है। और अगर ये एक रैंसमवेयर अटैक है, कमेंट में बताओ को क्या लगता है कितने पैसे डिमांड किए होंगे इन अटैकर्स ने एम्स का सर्वर। ये देखो, ये मैं कह रहा था ना, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये इंडिया की नहीं, ग्लोबली बहुत बड़ी टीम है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम है। ऑल्दो इन्होंने फिगर आउट कुछ ना कुछ कर ही लिया होगा कि वो घुसा कहाँ से, क्या हुआ। लेकिन ये जो अटैक होता है ना, रैंसमवेयर अटैक, इसमें होता क्या है, वो डेटा आपका हैक कर लेती है। ठीक है, और आपका सर्वर बंद कर देगी। डेटा उसका आ गया, उसने सर्वर बंद कर दिया कि भाई आप बैकअप सर्वर ले आओगे, लेकिन मेरे पास सारा डेटा है आपके पास। ठीक है, तो मैं उस डेटा से भी आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ। एंड एम्स के पास आपको आइडिया भी नहीं है, आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, क्या ही डेटा होगा मेरी सर्जरी हुई थी, मेरा ये होता। लेकिन उन डॉक्टर्स का डेटा, अंदर जो है HR के बंदे, उनका डेटा, डॉक्टर्स की पे स्लिप, टॉप मैनेजमेंट का डेटा, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा, किसके अकाउंट में क्या फ़ंड जाना है, बहुत बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो ये न्यूज़ मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा और वो हाइप देनी चाहिए थी इस न्यूज़ को। बट ऑल्दो आप देखोगे तो हल्की सी एक न्यूज़ की क्लिप है 43 सेकंड की, और न्यूज़ वेबसाइट्स पे जस्ट इसके बारे में बताया हुआ है। बट अगर आप एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोच पा रहे हो, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको इस हैक का इंटेंसिटी पता चल गया होगा। देख रहे हो, बिलिंग सिस्टम, ये सब तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया, बिलिंग सिस्टम ये सब बंद है। लेकिन अंदर जो डायरेक्टर्स का डेटा है, जो डॉक्टर्स का डेटा है, डॉक्टर्स की कितनी सैलरी है, क्या है, किस अकाउंट में जा रहा है, कितने दिन पे जाता है, उससे कितने बड़े लेवल पे एक वो वाला क्या कहते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है कोई हैकर। इतना सा डेटा है, कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक की तरह ईजिली कर सकता है उन नंबर्स पे। इतना बल्क में इनके पास डेटा ऑलरेडी आ गया है।
आज 25 नवंबर ऑलरेडी हो चुकी है, बट कोई न्यूज़ नहीं आया कि ये एम्स के सर्वर बैक है कि नहीं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।